उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो इस वीडियो में जो है नहीं कि मैं एक लड़के का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ एंजल्स नंबर्स को लेकर के। उम्मीद है एंजल्स नंबर्स इसके बारे में भी लगभग आप सभी लोगों को पता होगा। अगर पता नहीं ना तो थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे जा कर के सर्च करना, आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। या मोटा मोटा मैं बता देता हूँ आपको कि एंजल्स नंबर्स क्या होते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि जैसे जो ये हमारा दिमाग है ना, ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत पावरफुल होता है। इसे सब चीज़ों का पहले से ही पता होता है, आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपके साथ पास्ट में क्या हुआ, आपके साथ प्रेजेंट में क्या हो रहा। इसे सब पता है, इससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्टेड है, डायरेक्ट गॉड से कनेक्टेड है। ठीक है। तो क्या होता है कि जब कोई बंदा अपने दिमाग पे काम करता है, मेडिटेशन वगैरह ये चीज़ें करता है, तो उसका दिमाग काफ़ी पावरफुल होने लगता है। तो जो फ्यूचर में होने वाली जो घटनाएं है ना, उनका बंदे को पहले से क्लू देने लगता है। वो डायरेक्ट क्लू नहीं देता, इनडायरेक्टली वे में क्लू देने की कोशिश करता है, बंदे को समझाने की कोशिश करता है। वो नंबर्स के थ्रू भी समझाने की कोशिश करता है, सपनों के थ्रू भी समझाने की कोशिश करता है। अगर कोई बंदा इन्हें पकड़ पाए, इन्हें समझ पाए, तो वो जो है ना कि फ्यूचर में होने वाली जो घटना है उसका पहले से ही अनुमान लगा सकता है, उसके अकॉर्डिंग पहले से प्लानिंग कर सकता है। ठीक है। तो उनमें से ये एक चीज़ नंबर भी होती है। यानी जो ये आपका दिमाग है ना, इन नंबरों के थ्रू आपको फ्यूचर में होने वाली जो घटनाएं है ना, या आपके साथ जो होने वाली जो घटनाएं है उन्हें बताने की कोशिश करता है आपको। ठीक है। तो ये होते हैं एंजल्स नंबर्स। बाकी आप यूट्यूब वगैरह पे जा करके सर्च करोगे तो आपको काफ़ी डीपली समझ में आएगा इसका कॉन्सेप्ट कि एंजल्स नंबर्स क्या होते हैं। तो अब जो है ना कि मैं डायरेक्ट एक लड़के का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ एंजल्स नंबर्स को लेकर के, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था। ठीक है। और ये घटना ना आज से 2 महीने पहले की है। अब इनके साथ बेसिकली क्या था कि जैसे ये भी काफ़ी मेडिटेशन करने वाले बंदे हैं। ठीक है। पिछले 2 साल से मेडिटेशन वगैरह करते आ रहे हैं, और ये चीज़ें ना कभी इनके साथ पहले से ही होती आ रही। ठीक है। लेकिन ये जो है ना कि जब 2 महीने पहले जब ये घटना घटी, तो इन्होंने जो है ना कि इस पर ध्यान नहीं दिया इतना। क्या था बेसिकली इनकी एक दिन की बात है कि इनके जो दिमाग में ना बार बार नंबर घूम रहा था, 32 यानी 32 नंबर बार बार घूम रहा था इनके दिमाग में। लेकिन ये जो है ना कि उस दिन थोड़े से बिजी थे, तो उस दिन जो है ना कि इन्होंने इस पर ध्यान दून उतना दिया नहीं। ठीक है। बट बार बार इनके दिमाग में नंबर ये घूम रहा था, 32 32 32 32 कुछ इस तरीके से। तो खैर चलो, उस दिन तो इनके साथ कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो अगले दिन की बात है नॉर्मली। अब क्या है कि जैसे इनका जो घर है ना, वो गांव के दूसरे दूसरे छोर पे है। ठीक है। और इनके एक भैंस भी है। तो नॉर्मली क्या था कि इनके घर से ना काफ़ी दूर पे एक डेयरी भी है, जहाँ पे ये दूध लेकर के जाया करते थे। ठीक है। और ये नॉर्मली जो दूध लेकर के जाते थे ना, वो 6 बजे ही जाया करते थे। तो क्या था कि अगले दिन की बात है कि ये दूध लेकर के अपना बाल्टी में दूध भरा और ये डेयरी पे जा रहे थे देने। तो क्या था कि रास्ते में जो है ना कि एक कुत्ता था। ठीक है। जो कि नॉर्मली जो है ना कि इनसे इन्हें देख रहा था। अब नज़र तो इस पे पड़ी थी, मतलब नज़र तो इनकी पड़ी गई थी उस कुत्ते पे, और इन्हें अंदर से थोड़ा सा डर भी लग रहा था। बट ये कंटिन्यूसली जाते जा रहे थे। ठीक है। आगे को चलते जा रहे थे। लेकिन वो क्या हुआ, वो कुत्ता जो है ना क्या इत्तेफाक से इनके पीछे ही पड़ गया। ठीक है। अब क्या था, नॉर्मली वो भागने लगा तो ये भी थोड़ा बहुत भागने लगे, मतलब हल्का फुल्का झपट के चलने लगे। कुल मिलाकर के यार कि जो कुत्ता ना, उसने जो है ना कि इन्हें काट ही लिया। अब इन्होंने बचाने के लिए जो बाल्टी थी दूध भरी, उसे भी घुमाया उसे उसके मारने के लिए। तो इनका दूध वगैरह भी गिर गया, उस कुत्ते का कुछ लगा लुगी नहीं बाल्टी बुल्टी, बल्कि वो काट करके भाग ही गया। और वो जो है ना कि और भी अच्छी तरीके से काटता इन्हें, अगर वहाँ पे लोग वगैरह नहीं आते, क्योंकि गांव का एरिया था। नॉर्मली अगर आप एक हाँक मारोगे ना, मतलब एक बार बुलाओगे, तो 2 4 लोग एकदम भाग करके आएंगे। ठीक है। आपको छुड़ाने गांव की ये सबसे बढ़िया बात होती है। तो नॉर्मली खैर लोगों ने इन्हें छुड़ा ही लिया। लेकिन तब तक वो कुत्ता अपना काम कर करके जा चुका था, यानी उस कुत्ते ने ना इन्हें काट लिया था। अब देखो और कि उस कुत्ते ने कब काटा इन्हें, 6 बज कर के कुछ मिनट पे। ये चाहते तो इस एंजल नंबर्स को ना, जो ये नंबर इनके दिमाग में घूम रहा था, इसकी मिस्ट्री को आराम से सोल्व कर सकते थे, और इस घटना से ना शायद बच सकते थे। वैसे तो फ्यूचर में होने वाली जो घटना है उससे बंदा बच नहीं सकता। ठीक है। लेकिन फिर भी एक अनुमान लगा करके ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो टाली जा सकती है। तो अगर ये आराम से इस कुछ सोल्व करते ना आराम से, जो कि बहुत आसान था। 32 ही तो दिखाई दे रहा था इन्हें। तो यानी 32 गुण मतलब 3 × 2 = 6, यानी 6 बजे। ठीक है। कुछ इस तरीके से और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बैठती है। तो अगर ये इस तरीके से इसकी सोल्व कर लेते पजल, तो इन्हें जो है ना क्या मतलब अगले दिन जो वो कुत्ते ने काटा ना, उससे बच सकते थे। तो इस तरीके से दिमाग वर्क करता है, ऐसे क्लू मिलते हैं। अब नॉर्मली आप थोड़ा सा देखो, और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, नंबर वगैरह दिखाई देते हैं।
ठीक है, और साथ में आप मेडिटेशन वगैरह ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ फ्यूचर से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा ना उन्हें जब खाली टाइम मिला करे तो थोड़ा सा उन्हें सोल्व करने की कोशिश करो। क्या पता फ्यूचर में होने वाली जो बहुत बड़ी घटनाएं है वो आपको पता चल जाए, उससे आप आराम से बच सको। या इन नंबर से ना बंदों को बहुत बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। बंदे को अवेयर तो करते ही है, साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताने की कोशिश करते हैं जिसे अगर आप डी कोड कर पाओ, जिसे समझ पाओ, तो आपको अच्छे खासे फ़ायदे भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक इनका एक्सपीरियंस था। बाकी अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हो तो आप भी शेयर कर सकते हो। बाकी थोड़ा ना इन्हें सोल्व करने की कोशिश ज़रूर किया करो। ठीक है।